एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम समझेंगे इनकम के बारे में। तो हमारी इनकम जनरेट कैसे होती है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी क्या जनरेट होगी? इनकम। ये इनकम हमें डोमेस्टिक टेरिटरी से भी हो सकती है और यही इनकम हमें डोमेस्टिक के साथ साथ बाहर कंट्रीज से यानी अब्रॉड से भी हो सकती है। इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं। टोटल हम 8 एग्रीगेट्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इन एग्रीगेट्स को हम बनाते कैसे हैं? हमने नीचे तो नाम लिख दिए, लेकिन ये बने कैसे हम ये समझेंगे पहले। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे P। यहाँ पे हमारी दो तरीके की वैल्यू आती है, या तो ग्रॉस या तो नेट। यहाँ पे आएगा डोमेस्टिक है या नेशनल है। लास्ट वाले में हम क्या फिल करते हैं? मार्केट प्राइस पे है या फिर फैक्टर कॉस्ट पे है। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट्स निकालते हैं। यहाँ पे मैंने सारे एग्रीगेट्स दे रखे हैं। डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स में हमारा जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी आता है, जिसमें एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। नेशनल में हमारा जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एमपी आता है। एनएनपी एट एफसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। इन एग्रीगेट्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से पहला फॉर्मूला है ग्रॉस एंड नेट का। अगर हमें कोई वैल्यू ग्रॉस में दे रखी है लेकिन हमें नेट में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हमें नेट में वैल्यू दी है और हमें ग्रॉस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड फॉर्मूला है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का। अगर हमें मार्केट प्राइस दे रखा है और हमसे पूछा जाए फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी माइनस NIT। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दे रखा है लेकिन हमें क्या चाहिए? मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड फॉर्मूला है नेशनल एंड डोमेस्टिक का। अगर हमें नेशनल दे रखा है वैल्यू, तो हम उसमें डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दे रखी है और हमें नेशनल में चाहिए, तो क्या करेंगे? प्लस NFIA। अब NIT का फॉर्मूला भी तो कुछ होता होगा ना। अगर हमसे पूछ लिया जाए NIT कैसे निकालोगे, तो NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी जो इनकम हमें अब्रॉड से हुई उसमें से माइनस करना है जो इनकम अब्रॉड में गई। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके अब हम ये एग्रीगेट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो गिवन में हमें जीडीपी एट एमपी है, डेप्रिसिएशन है, NFIA है, NIT है, और हमें निकालना क्या है? NNP एट MP। तो हमें जो चीज निकालनी होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो NNP एट MP हमें निकालना है, और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे? जो हमें दे रखा है। तो हमें GDP एट MP दे रखा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नोटिस करनी है और ऊपर वाले जो फॉर्मूले थे उनको यूज़ करना है। सबसे पहले देखो, हमें ग्रॉस में वैल्यू दे रखी है और हमें किस में चाहिए? नेट में। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने क्या पढ़ा था? माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया। इसके बाद दे रखा है डोमेस्टिक है यहाँ पे, लेकिन वैल्यू किस में है? नेशनल में है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना होता है? प्लस NFIA। बाकी सब कुछ सेम है, तो अब कोई चेंजेस नहीं होंगे।
तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, NNP एट MP का। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन 2000 है, प्लस NFI ये 1000 है, तो वैल्यू हो गई 24,000। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है NIT। NIT को हमने यूज़ इसीलिए नहीं करा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जिस चीज़ की यूज़ नहीं होगी हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हमें GDP एट FC दिया होता और हमें MP पे जाना होता, या फिर NNP एट FC दिया होता और GDP एट MP है ही, ठीक है, तो अगर हमें MP टू FC या फिर FC टू MP जाना होता तब तो हम NIT को यूज़ करते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम NIT को टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है गिवन। तो NNP एट FC दे रखा है, डिप्रिसिएशन दे रखा है, NFI दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, और क्या निकालना है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो जो निकालना होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NNP एट FC। सबसे पहले यहाँ हमें नेट में गिवन है, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें तो ग्रॉस में चाहिए। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे नेशनल दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए। तो नेशनल टू डोमेस्टिक में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NFIA। ठीक है, यहाँ पे हमें फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, लेकिन हमें किस में चाहिए, मार्केट प्राइस में चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया GDP एट MP का। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। NNP एट FC की वैल्यू 28,000, प्लस डेप्रिसिएशन 2000, माइनस NFI ये कितना है, 1000 है, प्लस NIT। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें NIT तो दे ही नहीं रखा, लेकिन हमें NIT का फॉर्मूला पता है। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। $29,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 30,500। ये क्या हो गई, GDP एट MP। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें कोई एक चीज़ गिवन होगी और जो निकालने के लिए दी होगी उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो हमें गिवन होता है उसे हम किस पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले के दो क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर्टिकुलर्स देख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। GNP एट MP, डोमेस्टिक इनकम, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे GNP एट MP लेंगे और राइट हैंड साइड पे NDP एट FC लेंगे। अब फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे नेट है, हमें किस में जाना है, ग्रॉस में। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करेंगे प्लस NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस NIT। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इजीली NIT फाइंड आउट कर सकते हैं।
वैल्यूज पुट करते हैं। 7000 इज इक्वल टू 6200 प्लस डेप्रिसिएशन 600 प्लस NFI हमें माइनस में गिवन है तो उसे हम माइनस में ही लेंगे, प्लस NIT। ये हमारा एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 6800। यहाँ पे प्लस एंड माइनस है तो प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। यहाँ पे हो जाएगा -400 प्लस NIT। 7000 माइनस 6400 इज इक्वल टू NIT। ये हमने कैसे करा है, 6800 माइनस 400 करेंगे तो कितना आएगा, 6400। 6400 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो वैल्यू हमारी आएगी 600 NIT की। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें नेट से ग्रॉस में कैसे चेंज करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाना है, और NIT, NFI इन सब के फॉर्मूलेज याद रहेंगे तो बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। इसमें हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज एंड NDP एट FC। देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। GNP एट FC दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, NDP एट MP दे रखा है, NNP एट MP दे रखा है और GNP एट MP दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने पर्टिकुलर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम अपने पहले जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उन्हें रिवाइज करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हम ग्रॉस से नेट पे जब जाते हैं तब क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और जब हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तब क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। अब हमें ऐसी कंडीशन देखनी है जिसमें सिर्फ ग्रॉस एंड नेट का ही चेंज आए और कोई चेंज ना आए। तो ये कंडीशन हमारा 4th पर्टिकुलर एंड 5th पर्टिकुलर कर रहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं GNP एट MP इज इक्वल टू NNP एट MP। इसमें हमें सिर्फ नेट एंड ग्रॉस का चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तब क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1,07,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस डेप, ठीक है। तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7,000। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब्सिडीज। बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है सब्सिडीज। सब्सिडीज को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या कंडीशन बने कि हमें सब्सिडीज मिल सके। तो हमने पढ़ा था कि जब हम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट चेंज करते हैं तो माइनस NIT करते हैं, और फैक्टर टू MP चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस NIT करते हैं। हमें ऐसा एग्रीगेट ढूंढना है जिसमें सिर्फ MP और FC का चेंज हो, बाकी सब कुछ सेम हो। तो ऐसा हमारा 1st में है और 5th में है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, GNP एट FC माइनस GNP एट MP, ठीक है। अब हम जब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सब्सिडीज, ठीक है। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। GNP एट FC का वैल्यू है 95,000 माइनस GNP एट MP की वैल्यू है 1,07,000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस 14,000।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12,000 प्लस 14,000 यानी 2,000 क्या आ जाएगा हमारा, सब्सिडीज। ये हो गया। अब सी पार्ट में हमें कह रहा है एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सी में हमें फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एनडीपी एमपी दे रखा है, एमपी टू एफसी चेंज करना है तो -NIT। ठीक है, एनडीपी एमपी की वैल्यू हमें दे रखी है 1,04,22। ठीक है, -NIT करना है। अब हमें डायरेक्टली NIT तो नहीं दे रखा, लेकिन हम इसे कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 14,000 दे रखा था, माइनस सब्सिडीज कितना दे रखा है, दे नहीं रखा, हमने निकाला 2,000। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88,422। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहेगा होमवर्क। इसमें फाइंड आउट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इस पूरे ही चैप्टर में अगर फॉर्मूलाज समझ में आ गए तो बहुत इजीली सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।